गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। दिल्ली से कंचन भाटिया, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारी। ब्रह्म ज्ञान लेने से पूर्व ज्योतिषी और हस्तरेखा विशेषज्ञों ने मेरी अल्पायु की भविष्यवाणी की थी। मेरे मायके में महिलाओं का देहांत प्राय छोटी आयु में ही हो जाया करता था। एक दिन मेरे पति को दफ्तर जाते समय एक व्यक्ति ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक व संचालक गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी व उनके द्वारा दिए जाने वाले ब्रह्म ज्ञान के संबंध में संदेश दिया। मेरे पति ने घर आकर बताया कि महाराज जी दिव्य दृष्टि जागृत कर अंतर्घट में ही ईश्वर का दर्शन कराते हैं। गुरुओं और बाबाओं के प्रति मेरी कोई खास श्रद्धा नहीं थी, इसलिए मैंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब मैं ऑफिस के पुस्तकालय में बैठी हुई थी तो मन में ढेर सारे नकारात्मक विचार आने लगे। मन कहने लगा, तेरी आयु छोटी है, कभी भी मृत्यु गले लगा लेगी। यदि तब तक तुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, जीवन का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाया, तो मुझे एक उत्साहपूर्ण आवाज सुनाई दी, उठ चल, कुछ कर, जिंदगी यूं ही खत्म कर देगी क्या? तेरी जिंदगी ज्यादा नहीं है। इन शब्दों को सुनकर मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। मैंने उसी समय अपने पति को फोन करके महाराज जी से मिलने का आग्रह किया। आश्रम का पता पूछकर हम विकासपुरी पहुंचे तो पता चला कि महाराज जी 6 माह दिल्ली रुककर उसी दिन पंजाब चले गए थे। खैर, महाराज जी के आसन पर विराजमान उनके स्वरूप को ही माथा टेका। उस समय मन एक दिव्य शक्ति का अनुभव कर रहा था। मन में भाव उठा, तू जिस प्रभु को पाने की कामना करती थी वे सर्वशक्तिमान तुझे यही मिलेंगे। उस दिन महाराज जी के एक स्वामी शिष्य ने हमें सत्संग सुनाया। मेरे मन में उठने वाले कई प्रश्नों के उत्तर देकर उन्होंने मुझे पूर्णतः संतुष्ट कर दिया। कुछ सप्ताह सत्संग श्रवण करने के बाद मुझे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त हुई। मैं पूर्ण निष्ठा व लगन से साधना और सेवा करने लगी। एक दिन मैंने अनुभव में देखा कि मेरी मृत्यु हो गई है। यमदूत मुझे मेरे बालों से खींचकर ऊपर आकाश की ओर लेकर जा रहे हैं। आकाश मार्ग में ही मुझे महाराज जी भी खड़े दिखाई दिए। महाराज जी को देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाकर बोली, महाराज जी मुझे बचा लीजिए। लेकिन महाराज जी कुछ नहीं बोले, केवल मुस्कुराते रहे। मन में भाव आया कि सत्संग में तो बताया जाता है कि संकट में गुरु हमारी रक्षा करते हैं, परंतु यहाँ तो महाराज जी मेरी रक्षा न करके मुझ पर हंस रहे हैं। तभी फिर विचार आया कि मैंने इतना दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त किया, परंतु अल्पायु होने के कारण न तो मैं इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर पाई और न ही गुरु सेवा कर पाई। महाराज जी तक मेरे ये सूक्ष्म भाव पहुँच गए। उन्होंने मुझे तुरंत शाश्वत नाम का सुमिरन करने का संकेत दिया। जह मात पिता सुत मित न भाई, मन ऊहा नामू तेरे संगी सहाई। जैसे ही मैंने प्रभु नाम का सुमिरन आरंभ किया, यमदूत ने मुझसे प्रश्न किया। यमदूत बोले, क्या तूने ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ है? मैंने कहा हाँ। यमदूत, क्या तू सेवा भी करती है? मैंने कहा हाँ। यमदूत बोले, क्या तू साधना भी करती है? मैंने कहा हाँ। ऐसा सुनते ही यमदूत ने मुझे अर्थात मेरी आत्मा को मेरे सतुल्य शरीर में वापस डाल दिया। इस घटना के बाद मुझे 10 दिनों तक मेरे सिर में दर्द रहा, क्योंकि यमदूत मुझे बालों से खींचते हुए लेकर जा रहे थे। लेकिन मुझे दर्द से राहत देने के लिए महाराज जी ने अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखे हुए हैं। उन दिनों ऐसा मुझे निरंतर आभास होता रहता था। इस घटना के विषय में मैंने अपने पति और बच्चों के अलावा किसी को नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद सत्संग में एक साध्वी बहन ने समझाया, जऊ जम्मू आई केस गही पटके
ता दिन किछु न बसाहीगा। यानी जब यमदूत आकर तुझे केस से पकड़ेंगे तब तू कुछ उपाय नहीं कर पाएगा। केवल पूर्ण गुरु द्वारा तेरी श्वासों में प्रकट किया गया आदि नाम का सुमरण ही तेरा एकमात्र सहाय होगा। इस घटना के कई सप्ताह बाद हमारे क्षेत्र सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली से कुछ गुरु भाई बहन महाराज जी के दर्शन करने गए। तब उनके सामने स्वयं महाराज जी ने कहा, नाम सुमरण की शक्ति से कंचन ने काल को भी जीत लिया। नाम सुमरण की शक्ति से कंचन ने काल को भी जीत लिया। इस घटना के लगभग 6 माह बाद मुझे फिर ऐसा ही अनुभव हुआ, मानो कोई प्रेत आत्मा मेरे प्राण खींच रही है। लेकिन जैसे ही मैं आदि नाम का सुमरण आरंभ करती वैसे ही वह मुझे छोड़ देती और वहां से भाग जाती। यह क्रम लगातार 17-18 वर्षों तक चला। सन 2014 महाराज जी के समाधि में जाने से कुछ दिन पहले ऐसी ही एक प्रेत आत्मा मेरे सामने आई। जैसे ही मैंने सुमरण आरंभ किया, प्रेत आत्मा की आकृति से कुछ जड़ने लगा, फिर वह पूरी की पूरी राख हो गई। जैसे ही इस स्वप्न का अंत हुआ, मैंने महाराज जी को फोन करके प्रेत आत्मा के राख होने की बात बताई। महाराज जी ने उत्तर में कहा, हमने उस प्रेत आत्मा को सदा के लिए मुक्ति दे दी है, अब तुम उससे स्वतंत्र हो। इस घटना के पश्चात मुझे हर प्रकार के डरावने स्वप्न आने बंद हो गए। इस प्रकार गुरु महाराज जी ने अपनी परम कृपा मुझ पर की। यम और प्रेत दोनों से मेरी रक्षा की। मुझे काल के गाल से वे खींच लाए और नवजीवन प्रदान किया। जय श्री राम, जय जय श्री राम।